इस समय आप देख सकते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर है। करनाल में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इनसे जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। हरियाणा के 9 जिलों में जो है वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें से करनाल भी एक है, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी करनाल के लोगों को देना चाहिए। 9 जिलों में रात को 10 बजे से, आज रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा पूरी तरह से। और उसमें जो एसेंशियल चीजें हैं सिर्फ उन्हीं की मूवमेंट अलाउड रहेगी, बाकी लोग अपने घर पे रहें। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, डिटेल्ड प्रेस नोट हम अभी जारी करवा देंगे। इसके अलावा जो हरियाणा के जो मुख्य व्यापार अपने करनाल जिले के व्यापारी एसोसिएशन है, उनके पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम अभी बैठक करने जा रहे हैं। उसमें हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपनी दुकानें पूरी तरीके से बंद रखें, और ना केवल वीकेंड पे बल्कि अगर आगे भी एक सप्ताह का या और लॉन्ग टर्म का जो अपने स्तर पे अगर वो दुकान बंद रखने का फैसला करते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो इस सिलसिले में हमारी बैठक जिले भर के व्यापारी पहुंचे, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ हैं, जिला प्रशासन के साथ है, और अगर वे हफ्ते 10 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़े तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासन के साथ है। तो इस पर क्या कहना है? इस बारे में उनसे बात करेंगे। अभी उनके साथ हमारी बैठक है 4 बजे, उनसे बात करके और फिर अगर उनका इस तरह का फैसला है तो प्रशासन बड़ा स्वागत करेगा और हम हर तरीके से उनको तो वीकेंड लॉकडाउन में तो कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा? कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ जो इसेंशियल चीजें हैं जो अलाउड होंगे, मैं अभी प्रेस जरिए प्रेस नोट जारी करके बता दूंगा। जो भी उदाहरण के तौर पर मेडिकल पर्सनल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इस तरह के लोग बाहर निकल पाएंगे। डिटेल्ड जो जानकारी है वो मैं अभी प्रेस नोट करके शादी होंगी वो परमिशन के बिल्कुल, तो विद परमिशन जो है मूव कर सकते हैं। और डिटेल्ड जो है प्रेस नोट मैं अभी जारी कर थोड़ी देर में जो है जानकारी दे दीजिएगा। एसपी साहब वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में शहरवासियों को? देखिए, अभी जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार रात 10 बजे से लेकर के सैटरडे और संडे पूरा बंद रहेगा। तो हमने पुलिस के अपनी तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए हैं कि लोग अनावश्यक रूप से मूवमेंट ना करें, सिवाय उनके जिनको की विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है। तो पूरा 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा जी, 2 दिन का पूरा लॉकडाउन रहेगा। और ये इस कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए एक प्रयास किया गया है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस संबंध में प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करें। जब तक जरूरी ना हो बिल्कुल मूवमेंट ना करें। केवल वही लोग मूवमेंट कर सकते हैं जिनको छूट प्रदान की। जिले भर के व्यापारियों को भी बुलाया गया है ताकि पूरा लॉकडाउन लगाया जाए हफ्ते 10 दिन का, और तकरीबन व्यापारी कह रहे हैं कि वो प्रशासन के साथ है। देखिए, जितने भी व्यापारी जो हमारे भाई हैं उनका सहयोग इस संबंध में विशेष रूप से जरूरी है। तो इसी को देखते हुए आज जिला प्रशासन ने एक बैठक रखी है। अभी उनके साथ में विचार विमर्श किया जाएगा ताकि उनका सहयोग और कैसे अधिकतम ढंग से हासिल किया जा सके। लोगों से सर अपील करेंगे, सेक्टर 13 में कल लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन तकरीबन व्यापारी जो है घरों से बाहर सुबह निकल गए थे और शाम को देखिए वो कल जो मैक्रो कंटेनमेंट जोन सेक्टर 13 बनाया गया था उसका पहला दिन था। तो ज्यादातर लोगों को जानकारी भी नहीं हो पाई होगी इस संबंध में। वो लोग सुबह बाहर चले गए थे और बैरिकेडिंग भी हमारी कल दोपहर तक जाकर के लगभग कंप्लीट हो पाई थी। तो जो कल कुछ विशेष रूप से कमियां रही थी, लेकिन उनको हमने दुरुस्त कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि सेक्टर वासियों को अच्छा सहयोग मिलेगा। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के डिप्टी कमिश्नर और करनाल के एसपी करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से करनाल में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। शनिवार और इतवार वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोई भी शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। कोई भी शख्स सिर्फ इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकलेगा। तमाम बाजार, तमाम दुकानें बंद रहेंगी। और दूसरा, करनाल जिले भर के व्यापारियों को जो है बुलाया गया है और अभी कुछ ही देर में जिले भर के व्यापारियों के साथ जो है जिला प्रशासनिक अधिकारियों की अहम मीटिंग होगी। जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और तकरीबन व्यापारियों का कहना ये है, उन्होंने जो है अपनी सहमति जता दी है कि वे जिला प्रशासन के साथ हैं और वे चाहते हैं कि हफ्ते 10 दिन का अगर लॉकडाउन लगाना है तो लॉकडाउन लगा दिया जाए। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के जिला सचिवालय से इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बड़ी खबर, हरियाणा के 9 जिलों के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लग गया है। वीकेंड लॉकडाउन मतलब पैक, पूरा पैक रहने वाला है। यानी कि जो जरूरी सामान है, जरूरी से जरूरी सामान है, वो भी आपके घर तक पहुंचेगा, आपकी गलियों तक पहुंचेगा। आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपको हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है, आपको मारामारी करने की जरूरत नहीं है। बेहद जरूरी अगर आपको कोई काम है, किसी को हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाना है, उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी और किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी कि मुझे फैक्ट्री खोलनी है, मुझे दुकान खोलनी है। परमिशन नहीं मिलने वाली। यानी कि 2 दिन आपके बिल्कुल पैक रहने वाले हैं। आज रात 10 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी और ये वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा। यानी कि शनिवार और रविवार आपका बिल्कुल घरों में बीतने वाला है। आपको सहयोग करना है और अगर आप सहयोग करेंगे तो फिर एक अच्छा प्रशासन के साथ मिलकर कॉपरेट रहेगा। क्योंकि समझने की बात यह है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, चाहे बात की जाए हरियाणा के अलग अलग जिलों की, फरीदाबाद की, गुरुग्राम की, या फिर बात की जाए और जिलों की, चाहे उसमें सिरसा हो या उसमें हिसार हो या उसके अंदर फतेहाबाद हो,
और करनाल भी एक ऐसा शहर है, ऐसा जिला है जिसमें लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में समझना ये भी होगा कि किस तरीके से हमने सुधार करना है। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे में जितनी उम्मीद प्रशासन लगातार ये देखते हुए नजर कर रहा है कि मीटिंग हम करते हैं और मीटिंग के जरिए कोई समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यापारियों की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अगर वो चाहते हैं, प्रशासन चाहता है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना है, पूरे शहर के अंदर लगाना है, तो प्रशासन हमारा साथ दे, व्यापारी उनके साथ हैं, यानी कि प्रशासन लगा सकता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर धारा 144 तो लग गई है, लेकिन कई जिलों के अंदर अब वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन भले ही बना दिए गए हों, लेकिन आज ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने एक केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि मई महीने में लॉकडाउन लगा दिया जाए। मेरी सहयोगी उर्वशी भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं सरकार का ये जो एक नई गाइडलाइन आई है और उसमें कितना फायदा आम जनता को हो सकता है अगर वो कोऑपरेट करें तो? जी बिल्कुल, अगर जनता इसमें कोऑपरेट करती है तो फायदा जनता के लिए ही है, सारा फायदा इनफैक्ट जनता के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से केसेस रोजाना बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हर दूसरे जगह पर जो है देखने को मिल रहा है कि कोरोना पॉजिटिव केस है, लोगों को काफी ज्यादा उसका असर भी हो रहा है, यानी कि इंटरनली भी काफी ज्यादा असर हो रहा है। तो ऐसे में अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है, लेकिन वो तभी फायदेमंद होगा जब लोग उसको फॉलो करेंगे। ऐसा ना हो कि जैसे अब वीकेंड लॉकडाउन लगा है तो कहीं ना कहीं लोग किसी भी कारणवश बाहर निकलें, बगैर किसी जरूरी काम के बाहर निकलें, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो जो चेन ब्रेक करने के लिए प्रशासन ऐसे निर्णय ले रहा है वो चेन ब्रेक ही नहीं हो पाएगी जब तक लोग उसका पालन नहीं करेंगे। तो लोगों को भी समझना होगा कि अगर इस तरीके का कोई भी फैसला लिया जाता है तो आपको उसका पालन करना है, अपने आप के लिए, खुद के लिए, ताकि आप लोग बाकी लोगों के साथ साथ अपने आप को, अपने परिवार को सेफ रख सकें और इस महामारी से एक बार फिर से लड़कर जीत सकें। क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं एक आशा जो है वो जरूर जागी थी, एक उम्मीद जरूर जागी थी कि हम इस महामारी से लड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ता है ताकि केसेस को में कमी लाई जा सके और कहीं ना कहीं लोग जो हैं घरों में रहकर भी सेफ रह सके, तो इसके लिए लोगों को इसके पालन करना होगा। और मैं भी यही अपील करना चाहूंगी हमारे तमाम व्यूअर्स से कि आप लोग इस लॉकडाउन का पालन करें। अभी फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन जो है लगाया गया है आज रात 10 बजे से, जिसमें कि नेसेसरी चीजों के लिए ही केवल, यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही केवल बाहर जाया जा सकेगा और उसके अलावा अगर कोई बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग इन तमाम नियमों का पालन करें जो सरकार और प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइंस आ रही हैं। वजह एक है, वजह इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश के अंदर है। साथ ही साथ अगर बात की जाए बेड की कमी पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे वो ऑक्सीजन वाला बेड हो या फिर आईसीयू वाला बेड हो। और ऐसे में जब स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है तो फिर प्रशासन को ये कड़े कदम सरकार के साथ मिलकर उठाने पड़ रहे हैं। हालांकि करनाल के व्यापारी यहां तक कह रहे हैं कि अगर प्रशासन चाहता है तो 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो लगाया जा सकता है। और फिलहाल हम आपको करनाल जिला सचिवालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन जो है वो आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, ऐसे में हरियाणा के कुछ जिलों के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। वीकेंड लॉकडाउन का मतलब होता है जो शनिवार और रविवार का दिन होता है उस दिन आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि ये वीकेंड लॉकडाउन की जो शुरुआत है हरियाणा के अंदर आज से की गई है। इससे पहले दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ था और ऐसे में दिल्ली में उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था। दिल्ली के हालात आप सब जानते हैं, सभी टीवी पर लगातार देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। और अब जो नए हालात पैदा हो रहे हैं वो ऑक्सीजन को लेकर, कमी को लेकर आप देख रहे हैं, आप बेड की समस्या देख रहे हैं। लगातार कई फोन आते हैं कि हमें बेड चाहिए, लेकिन बेड की सुविधा नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं हो पाती है। परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई जाती है। ऐसे में
सरकार अब नए नए स्टेप ले रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए गए थे कि जिले वाइज आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि क्या आपके जिले को लॉकडाउन में तब्दील किया जा सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा? वहां का डिप्टी कमिश्नर यानी कि वहां के उपायुक्त। और उसी हिसाब से पहले सेक्टर 7 में, फिर सेक्टर 8 पार्ट 2 में, सेक्टर 6 में, सेक्टर 13 में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया जाता है। ये लॉकडाउन और ज्यादा ना बढ़े, इसके चलते वहां उस चेन को ब्रेक करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर फिलहाल 9 जिलों के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है और वीकेंड लॉकडाउन से बात साफ हो जाती है कि आप लोगों को अपने घर से बाहर निकलना नहीं है। बेहद ज्यादा जरूरी काम है, यानी कि हॉस्पिटल में आपको इलाज के लिए जाना है तो ही आप घर से बाहर निकलिए। और समझिए कि जो कल रात को हमने खबर दिखाई थी, तमाम जो व्यापारी हमें जाने नहीं दे रहे हैं, हमें आने नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके की बातें आप करते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक जो प्रभाव है वो गलत जाता है। सब लोग अड़ जाते हैं जिद पर, और उसका कारण जो वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है या लॉकडाउन लग रहा है या कोई भी इस तरीके की कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का जो मनोबल है वो टूटता हुआ नजर आता है। क्योंकि लोग सड़क पर आ जाते हैं कि हमने फैक्ट्री खोलनी है, हमने इंडस्ट्री खोलनी है, उससे कहीं ना कहीं एक नुकसान की तरफ बात जाने लगती है। जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है, वो और बढ़ती चली जाती है। ऐसे में समझना ये होगा कि करनाल के अंदर जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है उसका आम जनता कितना पालन करती है, कितना सहयोग करती है प्रशासन का, और आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से और क्या नए कदम, नए नियम उठाए जाते हैं, नई गाइडलाइंस बनाई जाती है, ताकि जो लगातार मामले आ रहे हैं हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से, उनको कैसे तोड़ा जा सके। फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और वहां पर दबाव इसलिए भी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वो दिल्ली के नजदीक है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, और उसका जो सारा दबाव है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद से लेकर करनाल, सोनीपत, पानीपत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मरीज दिल्ली से करनाल आ रहे हैं इलाज के लिए, बेड नहीं मिल रहे हैं, मारामारी हो रही है। आप समझिए कि परेशानी कितनी बड़ी है, और उसका हल है हमें तमाम नियमों का पालन करना, तमाम गाइडलाइंस का पालन करना, ताकि सुरक्षित रहा जा सके, इस संक्रमण को तोड़ा जा सके, चेन को तोड़ा जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।